हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक जो लेकर के चल रहे हैं क्लास 11th के लिए केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये क्लास 11 के लिए है ये। और जैसा कि आप लोग मालूम है कि हम लोग सारे के सारे कंटेंट ले करके चलते हैं नीट और जेई के लिए। ओके, आज के ये लेक्चर नंबर हो जाएगा, ये चैप्टर है ये चैप्टर है 4 और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 16। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आज बढ़िया खूबसूरत सा टॉपिक इसमें लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 16 में, और ये है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो बॉन्ड एंगल। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड दिया गया है, तो आप लोग बॉन्ड एंगल किस तरह से निकालोगे इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर बी दिया हुआ है, इसके साथ में ए कुछ लगे हुए हैं, या फिर ए दिया हुआ है, बी इसके साथ में दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल कितना बन करके आएगा, एंगल कितना बन करके आएगा। किसी भी कंपाउंड में एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए PS3 NH3 में बॉन्ड एंगल किसका बड़ा है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर दे दे BeCl2 BF2 में किसका एंगल बड़ा है, BeCl2 का या BF2 का। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो थोड़ी सी बातें इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो तो देखो, आज का टॉपिक काफी बढ़िया टॉपिक होने वाला है। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं और कुछ रूल्स हैं जिसको जानना जरूरी है। इस रूल से आप लोग एटलीस्ट कम से कम 90-95% बॉन्ड एंगल निकाल लोगे, लेकिन 5% जो कि जानते हो यार कि ये केमिस्ट्री है और कैसे केमिस्ट्री जो है वो एक्सेप्शन से भरा पड़ा हुआ है, तो 5% कुछ एक्सेप्शन में मिलेंगे, तो उसके लिए कुछ अलग से हम लोग करते हैं। लेकिन खैर अभी जो हम लोग काम करेंगे वो है फार्मूला बेस पर काम करेंगे, और कुछ रूल है, इस रूल को सबसे पहले लिख जाना है बॉन्ड एंगल निकालने के लिए। रेडी, सबसे पहले किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है आपको, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का सबसे पहले जो फाइंड करना है वो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आ गया sp3 आ गया, sp2 आ गया, sp आ गया, राइट। क्योंकि sp3 वाले में जानते हो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ये सब पीछे लेक्चर किया जा चुका है। जिन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नहीं सीखा है, इसके पीछे 2 लेक्चर किया हुआ है, देख लेना उसमें। sp2 वाले में 120 डिग्री का एंगल बनता है और sp वाले में 180 का एंगल बनता है। ठीक है, इसके वाले में जो एंगल कर रहा होता है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का, इसके वाले में तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, 120 डिग्री का कर रहा होता है, और ये तो लीनियर होते हैं जहाँ पर 180 डिग्री का कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर आपको अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो sp2 से बॉन्ड एंगल ज़्यादा बनाएगा, और sp3 से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हो जाएगा, 120 डिग्री, दैट मीन्स sp2 का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ना चाहिए। चलो बढ़ो आगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इफ द हाइब्रिडाइजेशन 2 नंबर में, इफ hybridization
इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जा रहा है तो फिर सेंट्रल एटम पर देखेंगे हम लोग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर हम लोग लोन पेयर को देखेंगे। देन वी विल चेकअप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तब हम लोग सेंट्रल एटम पर जो देखने का काम करेंगे वो लोन पेयर को देखने का काम करेंगे। ठीक है, राइट है बेटा। ओके, लोन पेयर अगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको, लोन पेयर अगर अधिक मिल रहा है सेंट्रल एटम पर, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ड्यू टू द रिपल्सन। किसके कारण, ड्यू टू रिपल्सन। ये रिपल्सन के कारण क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। ओके, नोट कर लो, कुछ थोड़ा सा मिटाएंगे। ओके, ला 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 ला, ओ हो। कंडीशन ऐसा आए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आया था आप लोगों के सामने में NH3 एंड PS3। अब देखेंगे कि इसमें क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम आएगा, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा, और लोन पेयर भी इसका एक लोन पेयर बचेगा और इसमें भी एक लोन पेयर बचेंगे। तो ये बात तो दोनों है कि बराबर हो गया ये। तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो देखने का काम करते हैं, दो बातों को देखते हैं। ठीक है, दो कंडीशन को हम लोग देखने का काम करेंगे। कंडीशन नंबर 1, या तो सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, तो इसका साइड एटम क्या होगा, साइड एटम सेम होगा। जैसे सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट है, नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ पर डिफरेंट है, हाइड्रोजन साइड एटम क्या है, सेम है। ठीक है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। क्लियर है? ओके, ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे BeCl2 है और BeF2 है, BeBr2 है, राइट, BeF2 है। अब इसमें देखेंगे सेंट्रल एटम डिफरेंट हो गया है, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो सकता है और साइड एटम सेम हो सकता है, साइड एटम सेम हो सकता है। ओके, सेंट्रल एटम सेम हो सकते हैं, साइड एटम डिफरेंट हो सकता है। ऊपर ही वाला रिपीट हो गया था। ठीक है, तो साइड एटम जैसे मान ली कि यहाँ पर डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है, इसमें है, साइड एटम डिफरेंट रहने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। फिर से देखो, सबसे पहले जो चेक करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन में अगर इस तरह से आ रहे हैं, sp आया तो 180 डिग्री, sp2 आया तो 120, sp3 आया तो 109, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएंगे, राइट। ओके, दूसरी बात जो हम लोग चेक करेंगे, इफ़ हाइब्रिडाइजेशन सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है देन वी विल चेक अप लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर चेक करेंगे। अगर लोन पेयर बहुत ज़्यादा आ रहा है सेंट्रल एटम के ऊपर तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन के कारण। ठीक है, ये सारी बातें आपको इसी चैप्टर में VSEPR में रिपल्सन के बारे में आपको पढ़ाया गया है, कहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा बनता है, कहाँ पर कम बनता है। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद भी क्या होता है कि बॉन्ड एंगल में चेंजेज आते हैं ड्यू टू द लोन पेयर के कारण। रिपल्सन, बॉन्ड के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके,
तो दूसरी बात हम लोग चेक करेंगे लोन पेयर को। तीसरी बात है हाइब्रिडाइजेशन भी अगर सेम आ जा रहा है और लोन पेयर भी सेम आ जा रहे हैं, एक कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तब देखेंगे सेंट्रल एटम डिफर होगा। जैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम डिफर में था और साइड एटम क्या है, सेम है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 3 एटम यहाँ पर भी है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का अधिक है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, सेंट्रल एटम अगर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम सेम है लेकिन साइड एटम डिफरेंट है, यहाँ पर है तो साइड एटम डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर साइड एटम का कुछ चेक करेंगे, चूँकि डिफरेंट वाला का चेक करते हैं, जब भी चेक करेंगे डिफरेंट वाला का चेक करेंगे, सेम वाले को तो चेक नहीं करना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा हो रहा है साइड एटम वाले का तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम जाएगा। चल नोट कर ले जल्दी से, फटाफट नोट करो बच्चे लोग। चलिए एग्जाम्पल लगाते हैं और हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, BCl2 BCl3 CCl4। ओके, चेक करो। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को जेड से निकालते हैं। फार्मूला लिखो, पहले फार्मूला आना चाहिए आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो जोड़ देंगे और अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो घटा देंगे। प्लस मोनोवैलेंट, प्लस मोनोवैलेंट। इतनी बात को लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर, हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि अगर जेड का वैल्यू दिख रहा है, जेड का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो पढ़ेंगे इसके लिए हम लोग sp। जेड का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो पढ़ेंगे sp2। जेड का वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो पढ़ेंगे sp3। ओके, जेड इज इक्वल टू हाफ हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। बेरिलियम का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का कोई झमेला नहीं है। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट में कौन कौन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसका वैलेंसी 1 होता है। ये सारे के सारे मोनोवैलेंट होते हैं, ठीक है बेटा। चल, तो मोनोवैलेंट कितना इसमें है, 2 है। कितना हो गया, हाफ हो गया, 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कट कर दो इसको, 2 आ गया। तो जेड का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 आया। दैट मीन्स कैसा हो गया, 2 आने पर कट किया, यहाँ पर 4 को कट किए हैं, 2 हो गया ये। तो 2 आने पर क्या बात किया हम लोगों ने, sp बात किया। और sp के लिए एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ओके, आगे बढ़े। इसके बारे में जेड इसका फाइंड करो, हाफ हो गया। और बोरन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन। बोरन के एटॉमिक नंबर 5 होते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा इसका। मोनोवैलेंट इसमें 3 है। जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। कट करो इसको, 3 हो गया। जेड इज इक्वल टू 3 हो गया। और 3 आने पर कितना होता है, sp2। sp2 में बाउंड एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री का। ओके, चल आगे बढ़। इसमें CCl4 में जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। और मोनोवैलेंट इसमें क्लोरीन 4 है। 4 लिखो इसको, जेड लिखो, हाफ लिखो, 4 4 लिखो, 8 लिखो। कितना कर गया, 4 कर गया। जेड इज इक्वल टू 4। जेड इज इक्वल टू 4 आने के मतलब कितना हो गया, ये sp3 हो गया। sp3 109 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 28 मिनट। अब तो ये बात आपको पता चल गया होगा, 180 डिग्री बड़ा होगा एंगल इसका, 120 बड़ा होगा तब 109 आएगा। क्लियर है। और ये सारी बातें आपको ज्योमेट्री कर करके इसी चैप्टर में बैक का लेक्चर आप देखोगे, उसमें आपको कर दिया गया है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बस यहाँ पर सिर्फ हम लोग बॉन्ड एंगल निकाल लेते हैं, किसका है, 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 109.28 मिनट। चलो नोट करो इसको।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2, NO2 प्लस NO2 माइनस, इसका जेड फाइंड करो हाफ। सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, और चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करो इसको। जेड इज इक्वल टू हाफ, 5 में से 1 गया 4, 2 हो गया ये। जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया इसमें। दैट मीन्स कैसा हो गया ये, SP हो गया, 180 डिग्री हो जाएंगे ये। निकालो इसमें, जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ। ओके, माइनस के मतलब क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, सॉरी ठीक है, प्लस करो। जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया ये। जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। 3 के मतलब कितना हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। 2 और 1 3, SP2 हो जाएगा ये। और SP2 में जो एंगल बनता है कितना का बनता है, अभी बात हम लोग कर रहे थे 120 का। 180 डिग्री जाहिर सी बात है कि 120 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, चल तो ये बात हो जाएगी। क्लियर है, बात आ रही है समझ में? नोट करो इसको। चलिए आगे इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेते रहते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, CH4 NH3 H2O। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, ये भी 4 है। ये हाफ हो गया, 4 4 कितना हो गया, ये 8 हो गया, 4 आ गया। जेड के वैल्यू 4 आने के मतलब इसका कितना हो गया, SP3। चलो इसमें फाइंड करो। जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, 5 हो गया ये, और हाइड्रोजन इसमें कितना, 3 है, जो कि मोनोवैलेंट है। हाफ हो गया, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ये भी 4 आएगा। जेड इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 4 कितना आएगा, इसका भी SP3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ जेड फाइंड करो हाफ, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन बनेंगे, 6 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना इसमें है, 2 है, जो कि मोनोवैलेंट है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? यहाँ पर जेड लिखो, हाफ लिखो, 6 2 कितना कर गया, 8 कर गया, 4 कर गया ये। जेड इज इक्वल टू, ये भी 4 आ गया, 4 आने के मतलब कितना हो गया ये, SP3। ये तो बात गड़बड़ है, हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम हो गया है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, फिर लोन पेयर चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर सैड एटम भी 4 है, और कितना आ रहा है इसमें, बॉन्ड भी कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे इसमें। कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितना आएगा, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ओके, तो इसका लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर चेक करो। ओके, 3 इसमें हाइड्रोजन है, कितना रहा है इसका, जेड 4 आ रहा है, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा इसमें लोन पेयर। इसका लोन पेयर चेक करो, 4 इसका भी है, और इसमें हाइड्रोजन जो साइड एटम जुटे हुए हैं 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओके, तो कार्बन के साथ में तो हाइड्रोजन इस तरह से ये जुड़े रहते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं ये, और यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाई गई है SP3 वाले में। NH3 वाले में देखो इस तरह से, और यहाँ पर एक लोन पेयर होते हैं, जब्बा लोन पेयर इस तरह से दिखलाते हैं। ओके, यहाँ पर जो एंगल बनकर के आता है 109, SP3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, बट ड्यू टू लोन पेयर के कारण क्या करता है, थोड़ा सा इसके बॉन्ड एंगल को दाबने का काम करता है, रिपेल करता है इसको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लगभग जो एंगल बन जाते हैं वो 160 डिग्री का बनता है, लगभग नियर अबाउट में। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन इस तरह से लगे हुए हैं, और इसके अलावा 2 लोन पेयर भी हैं। 2 लोन पेयर को ऐसे करके दिखलाते हैं। दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्या करता है, ये फैलता है, ये रिपेल करता है, ये रिपेल के कारण इसके बॉन्ड एंगल को दाब देता है। ये दोनों फैलेगा तो क्या करेगा, इसके बॉन्ड एंगल को दाबने का काम करेगा। तो लगभग ये जो एंगल कर देता है 105 डिग्री का। ठीक, 109 107 105 कौन सा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, नोट करें।
चलो आगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, SO3 में SO2 में चेक करो, जेड निकालो। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, हाफ हो गया, ठीक है। सेंट्रल आइटम ये बनेंगे, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, बस ये 6 हो गया। ये इसमें मोनोवैलेंट नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। कितना कर जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएंगे, ये कट गया। ये जेड का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। दैट मीन्स कैसा हो जाएगा ये, sp2। चल आगे बढ़े, इसमें जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया। यहाँ पर भी सेंट्रल आइटम बनेगा, सल्फर बनेंगे, 6 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी 3 हो गया। जेड इज इक्वल टू 3 आ गया, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, sp2। अब देख दोनों में देखने का काम करो बेटा। sp2 यहाँ पर भी क्या है, sp2 है, राइट। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया है। चलो लोन पेयर चेक करते हैं हम लोग। इस सल्फर के साथ में कितना ऑक्सीजन लगा हुआ है, 3 ऑक्सीजन। इस तरह से 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं ये, ठीक है। लोन पेयर नहीं बचता है यहाँ पर। लोन पेयर क्या हो गया, 0। 3 आ रहा है इसका, जेड इज इक्वल टू 3, यहाँ पर साइड भी है, 0 हो गया। ओके, इसका लोन पेयर चेक करो कितना आएगा। 3 तो आ रहे थे इसका, 3 और 2 यहाँ पर साइड है, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो सल्फर के साथ में 2 ऑक्सीजन तो ऐसे जुटे हुए हैं, जिसके बाद लोन पेयर भी है। इस लोन पेयर के कारण क्या करेगा, बॉन्ड को दाबने का काम करेगा, बॉन्ड को दाबेगा, इस बॉन्ड को दाबने का काम करेगा। ओके, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम जाएंगे। हालांकि sp2 में क्या होता है, 120 डिग्री का एंगल बनाता है, sp2 में 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, बट यहाँ पर 120 डिग्री कंप्लीट रहेगा, यहाँ पर 120 डिग्री से कमेगा ड्यू टू द लोन पेयर के कारण ये दाबने का काम करते हैं। तब क्या हो जाएगा, SO3 का बड़ा हो जाएगा, किससे, SO2 से। ठीक है, नोट करें इसको। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, NO3 NO2 प्लस NO2 माइनस, ठीक है। चलो निकालो। सबसे पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। NO3 माइनस ऐसे कर दो, जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ हो गया। सेंट्रल आइटम बनाओ, इसका 5 हो गया, माइनस चार्ज है, दैट मीन्स प्लस करेगा। जेड इज इक्वल टू हाफ लिखो, 5 1 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 हो गया। कितना आएगा ये, sp2 आ जाएगा। चेक करो इसके वाले में, जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, नाइट्रोजन के कितना हो गया, 5 और प्लस क्या होता, माइनस। हाफ लिखो, 4 हो गया ये। जेड इज इक्वल टू 2 आ गया, sp हो गया। sp का 180 डिग्री होता है, sp2 में कितना आता है, 120 डिग्री आता है। ठीक, इसका जेड फाइंड करो, हाफ लिखो। और नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस में तो 1 प्लस हो गया, ये जेड हो गया, हाफ हो गया, और 5 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया ये। ठीक, ये भी कितना हो जाएगा, ये sp हो जाएंगे, ये sp2, 3 के मतलब sp2। ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। चलिए, इतनी बात तो ही। अब इतनी बात से क्या पता चल रहा है कि 180 डिग्री वाला हर हालत में क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। ये वाला हर हालत में क्या होगा, क्योंकि 180 डिग्री आ रहा है, ये दोनों से बड़ा होगा ये। ओके, अब हम लोग को चेक करना है, यहाँ पर 120 डिग्री है, यहाँ पर भी क्या है, ये 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें चेक करो। सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन हुआ ये, और नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके साथ में 3 ऑक्सीजन। ठीक, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा ये, तीसरा ऑक्सीजन। इस तरह से लगे हुए हैं ये। ओके, दूसरी वाली बात क्या हो जाएगा, ये उसके साथ में
यहाँ पर 120 डिग्री वाले के साथ में नाइट्रोजन हुआ, एक ऑक्सीजन, ठीक है। इसके ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है ये। NO2 प्लस, NO2 माइनस, ठीक है। इसको ऐसे करके लिख लो, नाइट्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, ठीक है। प्लस वाले चार्ज के लिए यहाँ पर कर दो इसको, यहाँ पर के लिए जो आ रहा है NO2 माइनस, नाइट्रोजन लिखो और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। इसका मतलब है कि इसके ऊपर लोन पेयर बच रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये कि एक 2 और एक 3, ये इसका ये खपत हुआ, ये लोन पेयर यहाँ पर है, ठीक है। इसके वाले में चार हो गया, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैंसिल करेगा फॉर्मल चार्जेस। तो एक के ऊपर जो है सो माइनस चार्जेस रहेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ओके। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ये कि सबसे ज़्यादा जो बन करके आ रहा है वो NO2 प्लस के लिए कितना हुआ, 180 डिग्री। तो NO2 प्लस के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद लोन पेयर इसके वाले में लोन पेयर बचते हैं, और जिसमें लोन पेयर बचता है सबसे बाद में चले जाते हैं। तो फिर नंबर आ जाएगा किसका, NO3 माइनस का, तब कौन सा आ जाएगा, NO2 माइनस का। और इन सारी चीज़ों में एक बात आपको जानना चाहिए कि सिर्फ NO2 का 132 डिग्री होता है, यही याद करने वाली बात है ये। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा NO2 का 132 डिग्री करीब इसका होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आ रहे थे NO2 प्लस के लिए वो 120 डिग्री, इसका 120 डिग्री, चूँकि sp2 होने के कारण, ओके। NO3 माइनस वाले में NO2 प्लस, इसका तो NO2 प्लस का 180 डिग्री हो गया, सॉरी 180 डिग्री हो गया ये। और ये वाली बात कितना हो जाएगा, ये NO3 माइनस के लिए 120 डिग्री, और इसका कम जाता है 115। NO2 माइनस के लिए क्या होता है, इसमें एक लोन पेयर आ जाते हैं, और इस लोन पेयर के कारण इसके एंगल को और भी कम कर देने का काम करता है। तो ये ऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड एंगल को फाइंड करने का काम करते हैं। आगे एग्जांपल लेते हैं, चल देखो, चलिए आगे हम लोग एग्जांपल नंबर 7 पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। NH4 प्लस NH3 NH2 माइनस। चलो इस पर बात करते हैं हम लोग। जेड निकालो, इसका हाफ हो गया, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस के मतलब क्या करना है, माइनस करना है, और मोनोवैलेंट भी है, 4 है, जोड़ो इसको। जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, 5 4 9 में से 1 गया, 8 बच गया, 4 आ गया। जेड इज इक्वल टू 4 के मतलब कितना हो गया, sp3, ओके। NH3 वाले में निकालो, इससे पहले NH3 वाला एग्जाम्पल आ चुका था, निकाले तो कितना आया था इसमें, sp3। NH2 वाले में निकालो, इसका जेड निकालो, हाफ लिखो, नाइट्रोजन के लिए 5 लिखो, और माइनस चार्ज के मतलब क्या है कि एक आकर के जुड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन में ये भी जुड़ेगा, ठीक। जेड इज इक्वल टू हाफ हुआ, 5 6 और 2 8 कर गया, काटो 4 आया, जेड इज इक्वल टू 4 हुआ, ये भी कितना आ गया, sp3 आ गया। चलो अब यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर भी क्या है, sp3 है, राइट।
अब क्या करेंगे, चेक करेंगे हम लोग, लोन पेयर चेक करेंगे। ओके, जेड इज इक्वल टू 4 आया और इसके साइड आइटम भी 4 लगे हुए हैं, लोन पेयर 0। यहाँ पर भी जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, जिसके कारण sp3 बन करके आएंगे। तो इसका लोन पेयर कितना हो जाएगा, इसका 4 में से 3 का कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका लोन पेयर अब चेक करो क्या हो जाएगा, इसका 4 आया है, 2 को हटा दो, इसमें से 2 बच जाएंगे। जिसमें जितना ज़्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। लगता है पहले वाला में गड़बड़ाया है, 6 कर लेना, उसको 6 बना लेना, ठीक है। ओके चलो निकालो NS3 में PS3 में। सबसे पहला जो है, सो आज का टॉपिक जब स्टार्ट किए थे हम लोग, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे तो इसी एग्जाम्पल को लेने का काम किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। NS3 हो गया और PS3 हो गया, निकाल इसका। जेड इज इक्वल टू हाफ किया और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ और 3 हुआ इसका। जेड इज इक्वल टू हाफ हुआ, 5 3 कितना कर गया, 8 कर गया, 4 आ गया। जेड इज इक्वल टू 4 बोले तो कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चल निकाल इसका। जेड इज इक्वल टू हाफ कर गया, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, मोनोवैलेंट कितना इसमें है, 3 हो गया। जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, 5 3 कितना कर गया, 8 कर गया, 2 चौके 8। जेड इज इक्वल टू 4 कर गया, ये भी क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। लोन पेयर चेक करो दोनों का, लोन पेयर ये 4 हो गया, यहाँ पर 3 है, 1 बचेगा। लोन पेयर चेक करो, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 3 है, 1 बचेगा। एक लोन पेयर दोनों बचा, अब दोनों बात बराबर हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों बराबर हो गए हैं। तो अब क्या चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पर सेंट्रल आइटम जो आ रहा है सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट जब आएगा तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ द फास्फोरस का। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उसका घटता जाता है। ठीक है, न पापा एस सब बीमार, ठीक है। तो इसके नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तब इसका नंबर, नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घट जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे नीचे की तरफ में जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगा, घट जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फास्फोरस भी है, बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। किसके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है बट कम है उसका। तो क्या हो जाएगा, NH3 ही बॉन्ड एंगल ज़्यादा बनाएगा, किससे, PS3 से। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लें। ओके ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 8 ले लेते हैं। COF2 COCl2 निकालो इसका जेड, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाफ निकालो। कार्बन का 4 हो गया, फ्लोरीन इसमें 2 है, ये हाफ हो गया, 4 2 6 हो गया। जेड का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, दैट मीन्स कैसा हो जाएगा, ये sp2 आ जाएंगे, सॉरी। जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर भी Cl2 2 है, मोनोवैलेंट है, हाफ हो गया, 6 हो गया। ये जेड इज इक्वल टू 3 का मतलब कितना हो गया, ये भी sp2 हो गया। अब देखो लोन पेयर दोनों में कार्बन जितना ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन कितना आया, 3 आया। यहाँ पर 2 और 1 3 साइड आइटम जुटा हुआ है, 2 और 3 एक साइड आइटम जुटा हुआ है इसके साथ में।
ठीक है। तो लोन पेयर तो इसका 0 हो गया, इसमें भी लोन पेयर 0 हो गया। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम तो सेम है, डिफरेंट वाले को देखा जाता है। किसको देखेंगे? डिफरेंट वाले को देखेंगे। साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका जितना ज़्यादा, साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। ठीक है। साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा? कम आएगा। तो जो कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कैसे चलता है ग्रुप में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे चलता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे जाते जाते इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम जाता है। ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा कमेगा उसी का बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम जाएगा। इसी में एग्जाम्पल और बन सकता था, COF2 है, COCl2 है, COBr2 है, COI2 है। क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, नोट करें। जैसे कुछ एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, NH3 PS3 ASH3 SbH3। अब ये सेंट्रल एटम क्या कर रहा है? सबका डिफर हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज़्यादा रहेगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 ले लें। H2O, H2S, H2TE, H2PO। ठीक है, आओ लिख भी दिया यहाँ पर। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद है, तो इस तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड एंगल बन जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल का इस तरह से हम लोग निकालने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? उसका ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे सब के सब एग्जाम्पल है। ये सब चेक करते हैं हम लोग। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, 11 नंबर SOF2, SOCl2, SOBr2, SOI2। अब यहाँ पर तो सेंट्रल वाला जो है सब में बराबर है। डीफर वाले को चेक करेंगे। साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कमेगा। तो चूँकि इसमें अभी बात कर रहे थे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कम है आयोडीन का, तो बॉन्ड एंगल उसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो इतनी सारी बातें थी बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। अब कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है तो कुछ बॉन्ड एंगल का आपको पता चल जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाता है तो उसके ऊपर लोन पेयर चेक करना। लोन पेयर जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। दो बातें, अगर हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर सेंट्रल का डिफर चेक करेंगे, डिफर एटम चेक करेंगे, सेंट्रल एटम का डिफरेंट चेक करेंगे, डिफर है या नहीं है। और अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। चलो सेंट्रल एटम ही मान लीजिए कि सेम हो गया है तो फिर साइड एटम चेक करेंगे, साइड एटम अलग होगा। साइड एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है
तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम जाएगा। तो इतनी सारी तरीक़ों से हम लोग निकालने का काम करते हैं जिससे बॉन्ड एंगल। तो आज हम लोग टोटल के टोटल जो लेक्चर किए हैं वो बॉन्ड एंगल पर किए हैं। यहाँ पर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। नोट कर लो। थैंक यू।